नमस्कार दोस्तों, फाइनली एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से जुड़ी हुई एक छोटी बात पर चर्चा करेंगे। इसमें आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कुछ चेंजेज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके आवेदन कब से किए जाएंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2024 से शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम डेट है 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 5 सितंबर से आप 14 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो एक महीने से ज़्यादा यहाँ पर आपको समय दिया गया है, जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। इसके बाद अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इन्होंने निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन माह बताया है। जनवरी या फरवरी माह में एग्जाम संभावित है, यानी कि जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जाम संभावित है। तो मान के चलो कि फरवरी में इसका एग्जाम हो सकता है। तो लगभग आपके पास 6 महीने का समय अभी बाकी है। 6 महीने में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं इसमें कुल पदों की संख्या क्या रखी गई है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, इसमें कुल वैकेंसी है 39,481, यानी कि लगभग 40,000 के आसपास पोस्ट है। तो यहाँ एक तरफ फोर्स का नाम दिया गया है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट बताई है। पुरुषों के लिए कुल पोस्ट है 35,612, वहीं महिलाओं के लिए कुल पोस्ट है 3,869। इसमें बीएसएफ के लिए कुल पोस्ट है 15,654, सीआईएसएफ के लिए कुल पोस्ट है 7,145, सीआरपीएफ के लिए कुल पोस्ट है 11,541, एसएसबी के लिए कुल पोस्ट है 819, आईटीबीपी के लिए कुल पोस्ट है 3,017, एआर के लिए कुल पोस्ट है 1,248, एसएसएफ के लिए कुल पोस्ट है 35, एनसीबी के लिए कुल पोस्ट दी गई है 22। तो इस प्रकार यहाँ पर कुल पोस्ट हो जाती है आपकी 39,481। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका डिटेल में नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद योग्यता और आयु के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 5वें पॉइंट में एज लिमिट के बारे में बताया गया है। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 23 वर्ष। इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट का प्रावधान भी किया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आयु में छूट की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के बारे में दिया गया है। SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर पॉइंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी विद्यार्थी के पास एनसीसी है उसके लिए कुछ नंबरों का यहाँ प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर पॉइंट में ही एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 5% यहाँ पर मैक्सिमम मार्क दिया जाएगा। जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उसको 3 और जिसके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उसको 2 यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसमें बात करें कि फीस क्या रखी गई है, आवेदन करने की फीस क्या रखी गई है, तो SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, जबकि OBC EWS और जनरल के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 नंबर पॉइंट में आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। पेपर में 4 पार्ट हो गए, A, B, C और D। कुल 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 80 प्रश्न 160 नंबर के हो गए, यानी कि 1 प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर पार्ट A में आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 नंबर के होंगे। पार्ट बी में आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि इसमें इंडिया जीके शामिल होगा, साइंस और करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 40 नंबर के होंगे। पार्ट सी में आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इसके भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 40 ही नंबर के होंगे। इसके बाद पार्ट डी में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा, जिसमें आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं, चाहो तो इंग्लिश या फिर हिंदी। इसके आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 नंबर के होंगे और आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का समय आपको पेपर में दिया जाएगा। इसके अलावा आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें
तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न है और इसके लिए आपको 5 महीने का समय दिया गया है। तो 5 महीने में आप अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी मेरिट सिर्फ आपके पेपर से ही बनेगी। फिजिकल का इसमें कोई महत्व नहीं है, यानी कि फिजिकल को आपको सिर्फ पास करना है। मेरिट सिर्फ आपके पेपर से ही बनेगी। अब इसके बाद इसके फिजिकल में क्या रखा गया है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 नंबर पॉइंट में ही फिजिकल के बारे में बताया गया है, PET, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें सबसे पहले रनिंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, ये 24 मिनट में ये पुरुषों के लिए है। वहीं महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग है, ये 8.5 मिनट में है। इसके अलावा जो लद्दाख रीजन से कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर अलग से रनिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पुरुषों के लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर। हाइट में यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना चाहिए। मैं इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। पुरुषों के लिए यहाँ पर चेस्ट के बारे में बताया गया है जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको अंत में बता देता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखो, सबसे पहले आपका CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपका पेपर होगा जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताए थे, A, B, C और D, उन 4 पार्ट का आपका पेपर होगा। उसके बाद PST होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद PET होगा, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद मेडिकल होगा और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यानी कि आपको 5 चरणों से गुजरना होगा। इन 5 चरणों को क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये SSC GD से जुड़ी हुई एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।